हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के ऊपर। 8वें वेतन आयोग पर एनसीजेसीएम सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलाउंसेस पर नहीं बनी बात। दोस्तों, अलाउंसेस पर बात क्यों नहीं बनी? आखिर क्या मामला रहा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्योंकि एनसीजेसीएम ने तो अपने 15 पॉइंट दिए थे और 15 पे ही सरकार ने विचार करने के लिए कहा था, उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। लेकिन फिर ऐसी कौन सी मीटिंग में बात हो गई है जो कि अलाउंसेस पे बात नहीं बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने ये कर्मचारी लोग मांग रहे हैं उतने वो पॉइंटों पे सहमत न हो रहे हों, कुछ अलाउंसेस पे बात नहीं बन रही होगी। तो जो भी रहा होगा, अब आप आगे देखिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। एनसीजेसीएम आरिफ के शिव गोपाल मिश्र ने बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि संसद में सरकार ने जो जानकारी दी थी 8th पे कमीशन को लेकर, TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की शर्तों को लेकर, और उसके बाद मीटिंग हुई है एनसीजेसीएम के साथ। उस पर बड़ी अपडेट शिव गोपाल मिश्रा जी ने दी है। क्या उन्होंने कहा है 8th पे कमीशन कब लागू होगा? अगर 2026 में लागू नहीं हो पाया तो 2027 में होगा। तो जो मिलने वाले अलाउंसेस हैं 1 साल के, उनके एरियर का क्या होगा? तो इस पर उन्होंने पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा है? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हुई। जी, तो लोग कहते हैं अभी तक जो कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से भी लागू होगा। अब अगर हम ये मान लें कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो 2027 से लागू होगा, 2027 में आएगी रिपोर्ट, तो फिर सवाल है लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेज हैं उनका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपकी तनख्वाह तो बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेज के बारे में आप कहेंगे कि आपकी जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, इसलिए हमने मुलाकात की थी। हमने उनसे कहा कि भाई इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें प्रोसेस में हैं, और भाई जल्दी वो अलग अलग मुलाकात हुई। एक मुलाकात में तो मैंने उनसे जो रेल के सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अग्निवेश है कि करीब करीब जो है वो 8 महीने से ज़्यादा हो गई है। सरकार को ये घोषणा किए हुए कि 8वां वेतन बैठेगा, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुए हैं और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है और टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो विलम्ब है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफ़ी जो है वो तंग कर रहा है, क्योंकि ये पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। जी, तो लोग कहते हैं कि अभी तक जब कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब अगर हम ये मान लें कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो 2027 से लागू होगा, 2027 में रिपोर्ट आएगी, तो फिर सवाल है कि लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेस हैं उनका क्या होगा। जी, मान लीजिए आप तनख्वाह बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेस के बारे में आप कहेंगे कि आपकी जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल सभी कर्मचारी इस चीज़ से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि सरकार क्या डिसीजन लेती है। दोस्तों,
केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन में जो 15 मांगे हैं उन पर TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा और 15 मांगे पर 8th पे कमीशन पर काम किया जाएगा। बता दें कि 8th पे कमीशन का जो NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस शर्तें दी गई थी, चीज़ों पर 8th पे कमीशन में काम होना चाहिए और इन चीज़ों का रिवीजन किया जाना चाहिए। उस पर केंद्र सरकार ने इसे TR में शामिल करने के लिए तैयारी कर ली है और केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी करके कहा था कि 8th पे कमीशन में 15 शर्तों को NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से दी गई हैं, उन पर विचार किया जाएगा और 8th पे कमीशन में उन्हें शामिल किया जाएगा। और कौन कौन सी 15 शर्तें हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने ही 22 जुलाई 2025 को क्वेश्चन नंबर 223 के आंसर में दिया था और टर्म्स ऑफ इसमें कहा था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस MACP फॉरवर्ड बाय सिक्योरिटी सेक्रेटरी स्टाफ साइड एंड साइड NCJCM थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCJCM की तरफ से जो टर्म्स एंड रेफरेंस दिए गए हैं वो 15 टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन से हैं, जिसमें से 8th पे कमीशन में आपके पे फैसिलिटीज और भी अन्य सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, कौन से अलाउंसेस हैं, अदर बेनिफिट किसे दिया जाएगा, तो इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया के जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज़ हैं, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इसके बाद डाक विभाग, बैंक और यूनियन टेरिटरी के जितने भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉई हैं। दूसरा पॉइंट था कि जिसे शामिल किया गया है, इसमें कहा गया है वर्क टू आउट द कॉन्फ्रेंसेस रिवाइज पे पैकेट, यानी कि रिवाइज पे पैकेट 116 यानी रिवाइज पे पैकेट 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो पे और पेंशन है उसे रिवाइज 1 जनवरी 2026 से किया जाए। तीसरा पॉइंट था जो C नंबर है, यानी तीसरी शर्त है, इसमें कहा गया है कि द कमीशन विल बी डिटरमाइंड पे स्ट्रक्चर बेनिफिट फैसिलिटीज रिटायरमेंट बेनिफिट वेलफेयर मैटर्स, ये सब पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाए। फैसिलिटीज जो दी जाती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनर को वो दी जाए, उसका भी डिटरमाइन किया जाए और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट वेलफेयर मैटर को भी देखा जाए, इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। इसमें कहा गया है जो मिनिमम वेज फार्मूला है उसे लागू किया जाए। मिनिमम वेज मजदूरी जो दी जाती है उससे कम किसी की पे और सैलरी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ कही गई थी कि एक्वायर्ड फार्मूला जो 65 साल से चल रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कई बार जजमेंट आ चुका है। तो दोस्तों, इसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि पहले 3 फैमिली का जो था एक्यूरेट फार्मूले में अब इसको 3 से बढ़ा करके 3.6 यूनिट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक जजमेंट दिया था। इसमें अगला पॉइंट कहा गया है कि पे कमीशन में जो पे स्केल हैं उन्हें मर्ज किया जाना चाहिए। पे स्केल मर्ज किसे किया जाना चाहिए, लेवल 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 से 4 से, 4 को 5 से और 5 को 6 से मर्ज कर देना चाहिए, जिससे डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। और भी पॉइंट हैं इसमें, इसके अलावा और भी जो पॉइंट हैं उसको भी हम बताने जा रहे हैं कि इसमें MACP का बेनिफिट का भी एक पॉइंट था, सभी को देनी चाहिए, क्योंकि 3 प्रमोशन मिलने चाहिए। इसके अलावा ये भी एक पॉइंट दिया गया था इसमें कि जो पेंशन पे जो कम्यूटेट है जो 15 साल की बजाय अब 12 साल में होनी चाहिए। MACP सभी को मिलनी चाहिए 3 प्रमोशन, मिनिमम MACP 1 सर्विस करने पर 3 MACP मिलनी चाहिए। इस पॉइंट को भी शामिल कर लिया गया है। इसके साथ एक पॉइंट था इंटर्म रिलीफ, उसको भी बढ़ाई जानी चाहिए। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ द DNS अलाउंस, जो DLS अलाउंसेस का परसेंटेज है, DNS रिलीफ का परसेंटेज है, उसको भी मर्ज कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया रखा गया था कि रिटायरमेंट पे ग्रेजुटी, फैमिली पेंशन, कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल में करनी चाहिए, 15 साल की बजाय 12 में करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो
टर्म्स एंड रेफरेंस में उन्होंने शामिल कर ली थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।